रायपुर में मुआ मुख्य सड़क से दलदल सिवनी होते हुए रिंग रोड नंबर 3 तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण के काम में पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और इस सड़क से गुजरने वाले और स्थानीय लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। साथ ही जगह जगह सड़क की बदलती चौड़ाई को लेकर भी विभाग पर सुखदारों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पीडब्ल्यूडी विभाग महुआ से दलदल सिवनी होते हुए रिंग रोड नंबर 3 तक सड़क चौड़ीकरण कर रहा है। इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आप देखेंगे सड़क का चौड़ीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार इसमें थोड़ा भी है पानी नहीं डाल रहे हैं, जिससे कारण धूल का गुबार यहाँ हर समय बना रहता है। जी हाँ, धूल का गुबार। ये गुबार 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन से नहीं उड़ रहा, बल्कि जब से सड़क निर्माण हो रहा है तब से उड़ रहा है। दरअसल रायपुर के मुआ मुख्य सड़क से दलदल सिवनी होते हुए रिंग रोड नंबर 3 तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के दौरान लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सड़क को करीब 11 मीटर चौड़ा होना है, लेकिन सड़क कहीं सकरी है तो कहीं चौड़ी है। इतना ही नहीं, आरोप है कि सड़क किनारे चौड़ीकरण के नाम पर गरीबों के आशियाने तो उजाड़ दिए गए, लेकिन जहां से रसूखदारों के आशियाने और मकान शुरू हुए वहां पर जोर नहीं चला और सड़क को सक्रिय ही रहने दिया गया। और अगर आप गरीबों की झोपड़ी तोड़ रहे हैं तो बड़े लोगों से मोबिलाइज होकर उनसे पैसा लेकर उसको रोकना और सबका एक समान सड़क का चौड़ीकरण नहीं होना, ये कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। सड़क जहां जहां से गुजर रही है वहां के स्थानीय लोगों की सांसों में धूल का गुबार जहर का काम कर रहा है। लोग बीमारियों के शिकार तो हो ही रहे हैं, साथ ही सड़क निर्माण के कारण खराब हुए रास्तों से भी लोग परेशान हैं। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत धूल उड़ रही है, आप देख रहे हो। रात को क्या स्थिति रहती है? दिखता ही नहीं है, रोड गिरने का डर रहता है। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। इस चीज़ को शासन को ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी इसको मरम्मत किया जाए। ये ऐसा लगता है कि भैया किसी गांव में हैं हम लोग, रोशनी न कुछ नहीं, अंधेरे में यहाँ एक्सीडेंट का बहुत खतरा बना रहता है। आए दिन धूल मिट्टी उठते रहता है, लाइट नहीं, कुछ नहीं। एक तो कोई देखने वाला नहीं है कि कैसा काम होना चाहिए, ना इंजीनियर आता है, ना कोई भी ऑफिसर आता है, ना कौन बना रहा है वो पता नहीं। लेकिन रसूखदारों की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो फर्नीचर हैं, और ज़्यादातर हमारे हिसाब से अगर जांच की जाए तो कब्जे वाली ज़मीनें ही निकलेंगी। सड़क चौड़ीकरण को लेकर लग रहे आरोपों पर कांग्रेस के विधायक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि निजी जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजा देना पड़ता है, इसलिए सरकारी जमीन पर ही सड़क निर्माण हो रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ शासकीय जमीन जहाँ उपलब्ध है वहाँ रोड बनाई गई है, तो शासकीय जमीन जितनी उपलब्ध है वो बनाई गई है, और निजी जमीन लेने में मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजे की नौबत ना आए इसलिए कहीं कहीं हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सड़क निर्माण में बरती गई पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की लापरवाही आने वाले दिनों में जाम और जलभराव से आमना सामना कराएगी। उम्मीद है वक्त रहते जिम्मेदार जागेंगे। इस सड़क को कम से कम 11 मीटर चौड़ा होना है, लेकिन जब FCI से आप आगे बढ़ेंगे दलदल सिवनी की तरफ, आप देखेंगे यहाँ पर किसी प्रकार का भी एनक्रोचमेंट या कब्जा नहीं हटाया गया है, ना ही कोई तोड़फोड़ हुई है। और यहाँ पर सड़क जो है आप देखेंगे कि बॉटल नेक जैसा बनता है, और ये जो है शाम के टाइम भारी ट्रैफिक जाम का जो है कारण बनता है। और नई सड़क बनने के बाद भी ट्रैफिक जाम होगा। आप देखेंगे कुल मिलाकर यहाँ सड़क जो है वो 30 फीट चौड़ी भी नहीं है, 11.5 मीटर क्या, यहाँ पर कम से कम 9 से 10 मीटर ही चौड़ाई मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात यही आरोप का कारण है। अब देखते हैं, इस पे जांच की बात कही गई है, कलेक्टर के साथ साथ विधायक ने भी आश्वासन दिए हैं, आगे इसमें क्या निकलती है और जो सड़क है वो अपने सही आकार में बन पाती है कि नहीं। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।